सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंग्री शिवा। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन के सेकंड यूनिट की, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ पार्सिंग के बारे में। ओके, तो ये यूनिट हमारी 2 है, यूनिट 2, जिसके अंदर हम ये 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सिंटैक्स एनालिसिस, मेन सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्सिंग क्या क्या होती है। ये यूनिट हमारी इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स एनालिसिस की। सिंटैक्स एनालिसिस होता क्या है? तो सिंटैक्स एनालिसिस कंपाइलर का सेकंड फेज होता है। ओके, ये क्या चेक करता है, इसका क्या काम है? ये चेक करता है प्रोग्राम ग्रामर रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं। जो प्रोग्रामिंग के ग्रामर रूल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर करेक्ट है या नहीं। लेक्सिकल एनालाइजर सिर्फ टोकन्स देता है, लेकिन सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है? टोकन्स को ग्रामर के अकॉर्डिंग अरेंज करता है। अब बात करें अगर सिंटैक्स एनालाइज़र को और क्या बोलते हैं, तो सिंटैक्स एनालाइज़र को ही हम पार्सर भी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन पूछा सकता है सिंटैक्स एनालाइज़र को और क्या बोला जाता है। तो सिंटैक्स एनालाइज़र को पार्सर कहा जाता है। देन बात करते हैं सिंटैक्स एनालाइज़र की वर्किंग के बारे में। ठीक है, क्या है उसका काम? तो सिंटैक्स एनालाइज़र क्या काम करता है? टोकन्स के लिए एज इनपुट लेता है, टोकन्स एज इनपुट लेता है, ग्रामर के रूल्स अप्लाई करना है, इसका दूसरा काम है। देन तीसरा क्या है? पार्स ट्रीज या सिंटैक्स ट्री बनाना। देन चौथा है एरर डिटेक्ट करना सिंटैक्स एरर्स के लिए। सिर्फ सिंटैक्स के रिलेटेड सारा जो है 4 वर्किंग है इसकी। टोकन्स को एज इनपुट लेना, ग्रामर के रूल्स अप्लाई करना, पार्स ट्रीज सिंटैक्स ट्री बनाना, एरर्स डिटेक्ट करना या सिंटैक्स एरर्स स्पेसिफिकली। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ये करेक्ट सिंटैक्स है। बट वहीं अगर ये होता है ए इज इक्वल्स टू प्लस बी सी एंड सेमीकोलन, तो ये सिंटैक्स एरर थ्रो करता है। ओके, अब बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट की। तो इनपुट में हम लेते हैं टोकन्स एंड आउटपुट में लेते हैं पार्स ट्री वगैरह के बारे में हम फर्स्ट यूनिट में अच्छे से बात कर चुके हैं, और अगर किसी का डाउट हो तो बता देना। देन हम लोग बात करते हैं सिंटैक्स एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है हमें। तो बेसिकली प्रोग्राम का स्ट्रक्चर वेरीफाई करने के लिए, सिमेंटिक एनालिसिस के लिए, बेस रेडी करने के लिए एंड एरर जल्दी डिटेक्ट करने के लिए, ये 3 कारणों से हमें ज़रूरत होती है सिंटैक्स एनालिसिस की बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक कंपाइलर डिज़ाइन के अंदर। देन बात करते हैं अगर वन लाइनर एग्जाम लाइन के लिए, अगर अपने एग्जाम्स में लिखना हो, तो सिंटैक्स एनालिसिस चेक करता है वेदर द सीक्वेंस ऑफ टोकन्स फॉर्म्स अ वैलिड सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स। क्या कि सिंटैक्स एनालिसिस चेक करता है कि क्या कोई भी टोकन जो फॉर्म इसके अंदर है, प्रोग्राम के अंदर, वो फॉर्म कर रहा है ना, मतलब सारे टोकन्स है वो एक वैलिड सेंटेंस ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। इस चीज़ का सीक्वेंस को चेक करने का काम हमारा सिंटैक्स एनालिसिस करता है। अब आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। ये एक कंप्लीट ओवरव्यू वीडियो होने वाली है इस कंप्लीट यूनिट की, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत शॉर्ट में बात करने वाले हैं, बहुत जल्दी। तो अगर किसी को ज़्यादा तेज़ स्पीड लग रही है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं। देन बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्सिंग की। तो उसके अंदर हमारे पास 2 टाइप डालते हैं, पहले टॉप डाउन पार्सिंग, दूसरा आता है बॉटम अप पार्सिंग। ओके, देन बात करते हैं टॉप डाउन पार्सिंग की। तो ये रूट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट सिंबल से इनपुट स्ट्रिंग तक जाता है, यानी कि स्टार्ट सिंबल एस से इनपुट स्ट्रिंग तक जाएगा। टाइप्स इसके 2 हैं, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग एंड प्रेडिक्टिव पार्सिंग, जो LL1 होती है। ठीक है, इनके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसी यूनिट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एस स्टार्टिंग स्ट्रिंग, 2 ये जो फाइनल जो है, मतलब स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट इनपुट स्ट्रिंग तक जाती है। ठीक है, और इनपुट सिंबल ये है ASB/एप्सिलॉन। देन बात करते हैं टॉप डाउन पार्सिंग के फीचर्स की। तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन होता है एंड लेफ्ट रिकर्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सिंपल टू इम्प्लीमेंट होता है। देन बात करते हैं बॉटम अप पार्सिंग की। तो इनपुट से स्टार्ट होता है, रूट तक जाता है, यानी कि इनपुट से स्टार्ट होगा, रूट तक जाएगा, यानी कि बॉटम टू अप। ठीक है, एंड बात करते हैं अगर कुछ टाइप्स के बारे में। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग, ये इसके कुछ 3 टाइप्स हैं। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग पहला है, दूसरा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग, तीसरा है LR पार्सिंग के अंदर भी फर्दर 4 जो है टाइप्स आ जाते हैं, LR0, SLR, CLR एंड LALR। इनके बारे में फर्दर हम स्टडी करेंगे इस कंप्लीट यूनिट के अंदर। देन बात करते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो ID+ID इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स फॉर बॉटम ऑफ पार्सिंग। ओके, तो वो कैसे है इसके बारे में फर्दर आगे जानेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। अब बात करते हैं रिड्यूस होता है S बन जाता है, यानी कि ये जो कंप्लीट ये जो बॉटम ऑफ पार्सिंग है, इसके अंदर जो भी हमारे पास प्रोग्राम होता है वो रिड्यूस होते S, यानी कि स्टार्टिंग सिंबल बन जाता है। बॉटम ऑफ पार्सिंग के फीचर्स की बात करें तो राइट मोस्ट डेरिवेशन होती है, रिवर्स एंड पावरफुल पार्सिंग होती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है इसको समझना। अब कंपैरिजन की अगर बात करी जाए टॉप डाउन और बॉटम ऑफ पार्सिंग की, तो स्टार्ट सिंबल से ये स्टार्ट होता है स्टार्ट सिंबल से, एंड ये इनपुट सिंबल स्टार्ट होता है। ओके, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करता है, ये राइट मोस्ट डेरिवेशन रिवर्स वाली करता है। ये सिंपल होता है, ये पावरफुल होता है, ये LL पार्सर को यूज़ करता है, ये LR पार्सर को यूज़ करता है। ओके, होप सो इतना समझ में आ गया होगा।
एंड देन बात करते हैं मेमोरी ट्रिक की, तो टीडी टॉप डाउन अप्रोच को स्टार्ट से स्ट्रिंग जाती है एंड बॉटम अप स्ट्रिंग से स्टार्ट पे आती है, यानी दोनों ही उल्टी है। मान लीजिए टॉप डाउन, टॉप पे हमारा स्टार्ट है, नीचे हमारी स्ट्रिंग है, तो स्टार्ट से स्ट्रिंग पे आएगी तो टॉप डाउन, एंड जब स्ट्रिंग से स्टार्ट पे जाएगी तो बॉटम अप। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था, मैंने बस यही बताना था, कंप्लीट इंट्रोडक्शन देना था सेकंड यूनिट का, कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इसके अंदर, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर। मतलब इतना भी कुछ खास डिटेल नहीं होगा, बट हाँ फिर भी ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम बात करेंगे पहले टॉपिक के बारे में, जिसके सिंटैक्स एनालिसिस के बारे में, और आई गेस यही होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। बाय बाय, थैंक्स।